नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत से लोग भूल गए होंगे कि उस बात से रास्ता भटक गया या कुछ कर दिया। मुहिम चलाई थी हमने एक अपनी संयुक्त पंजाब के लिए, याद होगा सभी को। इसलिए आपको जो संयुक्त पंजाब का इतिहास था वो भी बताया। जिसकी समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, चिंता मत करो। वो मुहिम अपनी लगातार चलती रहेगी। जो साथी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है आराम से। जिनको अलग होना है वो तो वैसे भी अलग रहेंगे, उनको हम मना भी नहीं सकते, तो जानबूझ के अलग होते हैं। लोगों ने बहुत चीज़ें जोड़ी, इसको पैसा मिलता है, पैसे के लिए बोलता है, तो फिर ये तो बताया नहीं तुमने आज तक वो पैसा कहाँ से मिलता है। और फिर बता रहा हूँ मैं, आप एक बार संयुक्त पंजाब को एक करके देखिए, तुम्हारा कोई मसला ही नहीं बचेगा। जो आए दिन अखबारों में आते हैं ना, ये जो मीडिया तुम्हारे को दिखा रही है, ये तुम्हारे मसले हैं ही नहीं। सारे मसले हल होते हैं सिर्फ एक बात से, कि आप संयुक्त पंजाब को एक कीजिए। बीच में मैंने एक बार आपको बताया भी था, शायद सुनाया भी था, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। एक मुसलमान ने कितनी अच्छी बातें बोली थी सिखों के बारे में, हिंदुओं के बारे में। लेकिन हम क्या है, हम तो बस धर्मों के उस पर चल देते हैं। नंबर एक चीज़, सिक्खी कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हर सीखने वाला बंदा सिख है। जो बंदा दूसरों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है वो बंदा सिख है। सिख का नाम होता कुर्बानी। अगर बंदा अपने देश के लिए कुर्बान हो रहा है तो उसके अंदर सिक्खी का गुण है। सिर्फ पगड़ी पहनने वाला सरदार सिख नहीं होता, ये याद रखना आप, कि पगड़ी पहन ली दाढ़ी बढ़ा ली तो हम सिख बन गए, नहीं। जो सच्चे मन से सेवा भाव अपने अंदर रखता है, जो कुर्बानी का भाव रखता है, जो सीखने का भाव रखता है, वो सिख है। ये याद रखना आप, पगड़ी पहनने से दाढ़ी बढ़ाने से सिख नहीं बनता। और कितनी अच्छी बातें कही थी उन मुसलमानों ने। एक मुसलमान ने मतलब के सुनने लायक बातें, लेकिन आपका ध्यान एक ही जगह पर रहता है कि बस अगर मैं सिखों के बारे में बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दो कि मैं वो हो गया, मुसलमानों के लिए बोलता हूँ तो फिर वो हो गया। समझ में नहीं आता। पता आपको, लोगों की आदत होती कुछ ना कुछ कहते रहना। अपना काम निरंतर अपने पथ पे चलते रहो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उसके बाद समझ में आएगी लोगों को। क्यों याद करते हो फिर किसी को कि वो इतना महान था, वो इतना महान था। आपको एक बात पता है, आज शहीद उधम सिंह की जयंती है। 20 साल तक उन्होंने चिंगारी को अपने सीने में दबा के रखा। इतनी सहन शक्ति आदमी के अंदर होनी चाहिए। सहन शक्ति रखो, संयुक्त पंजाब भी एक होगा, एक होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और आपको आज फिर दोबारा सुना रहा हूँ मैं जो उन्होंने बोला था। मुस्लिम है लेकिन विचार सुनो, धर्म से नहीं होता आदमी, विचारों से महान होता है। कहीं कोई समझ जाए कि धर्म से महान होता है, विचारों से महान होता है। और विचार तब आते हैं जब आपकी संगत अच्छी होगी, ये याद रखना आप। पहले तो इनकी सुनो, बाकी आपको बताएंगे फिर और भी बताएंगे। और हाँ, अपनी मुहिम बहुत अच्छी चल रही भाई। जब अगर लोग एक दूसरे को याद करने लग जाते हैं कि हाँ हम संयुक्त पंजाब के वासी हैं, और डीएनए है यार ये खून खून को पुकारता ना, तब दूसरे खून को अपने आप पता लग जाता कि अभी हमारी ज़रूरत है। और ये तुम सपने लेना छोड़ दो कि कुछ वो करोगे या ऐसा कर सकते हो ना। ये खून अब एक होता जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान को छोड़िए आप, 117 देशों में है ये ब्लड, 117 देशों में। पता है आपको, ये डीएनए 117 देशों में है, संयुक्त पंजाब का डीएनए। और भी बहुत कुछ है, आपको बताएंगे। पहले एक बार थोड़ा इनका सुनना। तकलीफ होती है जिसको होने दो, लेकिन सुनो। हरमंदर साहब एक ओनली मंदिर है जो गॉड का मंदिर है। बाकी मंदिर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ शिव जी ਦੇ, हनुमान जी ਦੇ, ਉਹ डिफरेंट देवी माता ਦਾ डिफरेंट ਜਿਨ हरी मंदिर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ गॉड ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ गॉड ਦਾ ਮੰदिਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰदिर ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੰदिर ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮੰदिर ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਮੰदिर ਹੈ। नो, गॉड ਦਾ ਮੰदिर ਹੈ, हरी ਦਾ ਮੰदिर ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ यूनिक सिर्फ हरी का मंदिर होगा, होर नहीं किसी का मंदिर होगा। अच्छा, वो फिर नहीं किया, एक ये किया आम तौर के उत्ते जो टैंपल होंदा सी वो दरवाजा एक पासे होंदा सी, इन्हें वो दरवाजे चारे पासे रखे जी। उन्हें कहा भी ये दरवाजे चारे ही दरवाजे पासे रखने का मतलब ये है भी चारे सारे ने खुला, किधरों आ जाए, कोई भी किधरों आ जाए। कई बंदे ये भी कहते हैं क्योंकि चार जातां सीगियां, वो जात पात नूं मारन दे लई भी ये चार दरवाजे हो सकता बनाए होण, ताकि भी ये नहीं है भी इक्को ही जात एंटर हो सकती है, ये सारे ही एंटर हो सकते हैं जाके। सो ये जिहड़ा मंदिर की स्थापना इस करके भी हुई है। और फिर सर एक उत्थों जिहड़ी
ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। 90-95% ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਾਈ ਹੋਣੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। आया समझ में? ट्रेडिशन ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। इनकी जो सबसे अच्छी बात लगी कि जो गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं पूरी मानवता के, गुरुओं की जो जंग थी ना वो अत्याचारियों के खिलाफ थी। चाहे वो फिर कोई भी था, उन अत्याचारियों के खिलाफ हुई है। गुरुओं ने हमेशा अत्याचारियों के खिलाफ जंग की है। कितनी अच्छी बातें बोल ली, आपको फिर भी समझ में नहीं आता, आप फिर मार्ग से भटक जाते हो। फिर कोई आता है 2 शब्द बोल ले और आप उसी तरफ चल देते हो। एक तो ना इन नेताओं के कई शब्दों पर ध्यान देना छोड़ दो। अगर आपको अपनी एकता बनानी है तो इन नेताओं की तरफ ध्यान देना आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक इन नेताओं की तरफ ध्यान देना नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी एकता नहीं बन पाएगी। जो नेताओं की तरफ ध्यान देना छोड़ देगा, समझ जाना उसके अंदर सच्चा विश्वास आ गया है, वो संयुक्त पंजाब की मुहिम से जुड़ना चाहता है। ये याद रखना आप। अच्छे बुरे नेता पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। अच्छा बुरा समाज पहले भी था, आज भी है। लेकिन सभी बुरे नहीं, सभी अच्छे भी नहीं। पहचान करनी पड़ेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये आपको पहचान करनी पड़ेगी। एक लाइन में सब कुछ ख़त्म कर दिया, वो भी एक मुस्लिम ने। तकलीफ तो होगी लोगों को। एक ही लाइन में कि जितने भी गुरु हुए हैं 10 के 10 गुरु, उन्होंने हमेशा अत्याचारियों के खिलाफ जंग लड़ी है। और इसीलिए नियम सेना बनाई गई थी, गुरु की फौज इसलिए बनाई गई थी। लोग बिना बात के ऐसे ऐसे तर्क करते हैं, उनके तर्क को तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनके तर्क है होते ही नहीं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं और फेसबुक पर उन्होंने डिग्री हासिल की है। ऐसे लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करनी। उनसे बहस करोगे, मूर्खों से बहस करोगे, मूर्खों जैसे हो जाओगे। और जब उनके लेवल पर पहुंच जाओगे, वो पहले से बने बनाए मूर्ख हैं, आप ताज़ा बनोगे, वो आपको हरा देंगे। तो मूर्खों से कभी बहस नहीं करनी। अपनी संयुक्त पंजाब की मुहिम में लगातार लगे रहना है। संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। जो दिलों में दूरियां हैं उसको मिटाओ, आप फिर से एक हो आप फिर से। और आपको सबसे कमाल की बात तो अगली वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि संयुक्त पंजाब की मांग कहाँ कहाँ से उठी हुई है। तो अपनी मुहिम से जुड़िए। आपको नंबर का पता है, व्हाट्सएप नंबर का 9518883630 95 18 88 36 30। ये व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से चैनल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अपनी मुहिम लगातार चलेगी और संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। ये याद रखना। संयुक्त पंजाब कभी अलग नहीं होगा जब तक आपके दिलों के अंदर ये लो जलती रहेगी ना। ये देखिए ना, आप उधम सिंह ने 20 साल तक अपने दिल में दबा के रखा दर्द को, तो क्या आप नहीं कर सकते? बड़ी मुश्किल से एक हुए हो, अलग होने की मत सोचना। लोग आएंगे, तरह तरह के प्रोपगंडे करेंगे, करने दो, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। आप अपना काम लगातार करते रहिए, उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, इग्नोर कर दो, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और इन इल्ज़ाम लगाने वालों को अच्छी तरीके से जानते हैं हम कौन लगाता है, ठीक है। उनको तकलीफ़ होती है ना, वो लगाते रहते हैं। उनकी आदत है कि हमेशा बस ये लोग आपस में लड़ते रहें। ये आदत है उनकी। उनको नेताओं के जूते जीभ से चाटने की आदत है, इसलिए वो एकता की बात से घबराते हैं। लेकिन आप हमेशा अपनी एकता की बात को ऊपर रखिए। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ऑफिशियल दीपक फौजी आपका अपना चैनल है और मुहिम अपनी लगातार चलती रहेगी। आगे आपको फिर इतिहास बताते हैं, इतिहास भी बताएंगे, अपनी बातें भी बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे आपको। देखना, सुनना और शेयर करना आपका काम है। नमस्कार दोस्तों।